अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। हदीस शरीफ है कि अल्लाह से जैसा गुमान रखोगे वैसा ही सलूक तुम्हारे साथ होगा। तो बस जैसे भी हालात हों अपनी सोच को हमेशा मस्बत रखें और रोज़ाना कम से कम एक नेकी ज़रूर करें। इसी में आपके दिल और रूह की खुशी है। इस अच्छी बात के साथ ही आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी और हर दिल अजीज़ है। सारी इफ्तारी का एहतमाम एक तरफ और इसकी एक प्लेट एक तरफ। वो हैं जी कोटेड फ्राइज़। तो आज मैं बताऊंगी मैंने ये कैसे बनाए हैं। तो चलें रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कोटेड फ्राइज़ 4 बड़े आलूओं से बना रही हूँ। आलूओं की मैंने इस तरह लंबाई में कटिंग की और फिर इसे नमक वाले पानी में डाल के आधे घंटे के लिए रख दिया था और बाद में इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया। और अब देखें इसका पानी बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई स्टार्च नहीं है। तो अब इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन और 1 टेबलस्पून चावल का आटा। चावल का आटा डालने से हमारे फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और इसके जायके को बढ़ाएगा जी 1 टीस्पून चाट मसाला। और अब इसमें जाएगा जी 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। ये पेस्ट मैं बिल्कुल फ्रेश ले रही हूँ, इसका अपना ही जायका होता है। और अब दूसरा फ्रेश सा टेस्ट हमारा है जी धनिया और पुदीने की ताज़ा चटनी। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें नमक। और इसके साथ इसमें अब जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। मसाले सारे हमने ऐड कर लिए हैं। अब इन सब मसालों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। मैं इन फ्राइज़ को पकौड़ा फ्राइज़ का नाम देती हूँ। इन फ्राइज़ का जायका ठेलों पे बिकने वाले फ्राइज़ जैसा होता है, जिनकी खुशबू के साथ ही हमारे चलते पाँव रुक जाते हैं। अच्छा सा पेस्ट तैयार करके मैंने उसे एक छोटी कटोरी में निकाल लिया है। आलूओं को पानी में से निकालकर मैंने कदर खुश्क सा कर लिया है इन्हें। आधे आलूओं को मैंने एक बर्तन में डाला है और अब हम इस पे लगाएंगे पेस्ट। कोटिंग हमने बहुत हैवी नहीं करनी, तकरीबन 3 चम्मच काफ़ी होंगे इसके लिए। और अब चम्मच का काम ख़त्म और बाकी काम करेंगे हम हाथों से। इसको हाथों से अच्छी तरह इस पे लगा लेंगे। यहाँ जो काम हाथों ने करना है वो चम्मच से नहीं होगा। कढ़ाई में घी को हमने कर लिया अच्छी तरह गरम और अब इन फ्राइज़ को एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। 2 भी चलेंगे तो कोई बात नहीं, फ्राई करते हुए उसे भी सेट कर लेंगे। अब 3 से 4 मिनट आपने इन फ्राइज़ को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, इन्हें मर्ज़ी से पकने देना है। जब इन पे हल्का सा कलर आ जाएगा तो अब हम इन्हें पलट लेंगे। अब आप इसको जितना मर्ज़ी हिलाएं जुलाएं, क्रिस्पी फ्राई होने तक इन्हें पकाएं। ये पकौड़ा फ्राइज़ मिल तो बाज़ार से भी जाते हैं, लेकिन अपने हाथ से बनाने और खाने का अलग ही मज़ा है। इन फ्राइज़ को बनाने में आप बेसन की जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। ये इतने मज़े के बनते हैं कि इफ्तारी में खजूर से पहले इन पे हाथ जाता है। लेकिन बस बेसब्रे नहीं होना, पहले आपने खजूर ही खानी है। इन फ्राइज़ को फ्राई करते हुए जो खुशबू किचन क्या पूरे घर में फैलती है, तो नज़रें बार बार इफ्तारी का टाइम देखने पे जाती हैं। आप भी इसी कॉम्बिनेशन से इन फ्राइज़ को बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसे लगे। बातों बातों में हमारे फ्राइज़ का कलर हो गया जी गोल्डन क्रिस्पी। अब हम इन्हें स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेते हैं। इन्हें आपने ठंडा नहीं होने देना। गर्मा गर्म फ्राइज़ में जो मज़ा है वो ठंडे फ्राइज़ में नहीं है। वैसे ये ठंडा होने तक बचेंगे ही नहीं। इन्होंने खुद ही कहना है कि मैनू चख लो तो मैनू खा लो। बहुत ही इजी और बहुत ही कम बजट में बनने वाली इतनी मज़ेदार रेसिपी आपकी इफ्तारी को 100% मज़ेदार बनाएगी। बच्चों को खुश करने के लिए, उन्हें फैसिनेट करने के लिए आप इसे इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी ढेरों दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।